दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिसीजन स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। डिसीजन स्ट्रक्चर की जो टाइप हम आज डिस्कस करेंगे वो है स्विच केस। स्विच केस को समझाने से पहले मैं आपको ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ है ये समझाना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम में होगा ये कि हमारे पास एक मियाँ मिट्ठू है, आप उसको कोई नंबर बताओगे 1 से लेकर 3 तक। जो आप नंबर बताओगे वो उसके रिलेटेड आपको आंसर देगा। ठीक है, तो मैं ये एप्लीकेशन रन करता हूँ, कंट्रोल F5 और मैं नंबर सेलेक्ट करता हूँ 1। मैंने 1 सेलेक्ट किया, इसने कहा कि यू विल बिकम सक्सेसफुल डेवलपर। दैट इज सर्टेनली ट्रू। ओके, आप इसको देख रहे हैं एप्लीकेशन को, इसमें हुआ ये कि हमने नंबर लिया है, वो इसके पास आ गया। अब वो नंबर कंपेयर करेगा इफ एल्स इफ में सारा कुछ। ठीक है, जहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो उसके ब्लॉक में चला जाएगा। यही सेम काम हम स्विच केस में करेंगे। वो करने के लिए आपको क्या करना है, मैं ज़रा इसको पहले डिलीट कर दूँ, फिर मैं आपको स्विच केस का सिंटैक्स बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आपको स्विच केस यूज़ करना चाहिए और ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आपको इफ एल्स इफ यूज़ करना चाहिए। ओके, अच्छा, स्विच केस का जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है। आपने लिखना है स्विच और इसके अंदर आपने वो वेरिएबल लिखना है जिसको आपने कंपेयर करना है। तो वो कौन सा वेरिएबल है, सिलेक्ट। तो हम इस सिलेक्ट के ऊपर डिफरेंट केस बनाएंगे। जिस तरह हमने इफ एल्स इफ में डिफरेंट कंडीशंस बनाई थी, इसमें हम डिफरेंट केस बनाएंगे। जैसे कि मैं लिखूंगा केस, पहला केस क्या होगा 1 का, फिर आपने लगाना है कोलन, एंटर प्रेस करें और आप ब्रेक इधर लिखें, सेमीकोलन लगा दें। अब ये ब्लॉक हो गया है केस 1 के लिए। तो ये ब्लॉक तब वर्क करेगा जब सिलेक्ट के अंदर 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे भी केस बना लेंगे। केस 2, ब्रेक, यहाँ पे कोलन लगाएं आप, केस 3। ओके, मैं इसके अंदर लिखता हूँ CW टैप टैप, यू विल बिकम सक्सेसफुल डेवलपर। और केस 2 में मैं लिखता हूँ यू विल गेट रिच soon। केस 3 में लिखता हूँ टुडे इज योर लकी डे। ओके, मैं अब इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ और मैं नंबर सेलेक्ट करता हूँ 2 और देखें क्या होगा। जैसे मैं 2 सेलेक्ट करूंगा तो मैं केस 2 में चला जाऊंगा। ठीक है, तो वो मुझे बता देगा यू विल गेट रिच सून। अब जरा हम एक मोमेंट के लिए इसको समझते हैं कि इधर हुआ क्या। बेसिकली जब भी आपने ना चीज़ों को कंपेयर करना हो ना, इक्वल टू लगाना हो आपने। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेस देन लगाना है, ग्रेटर देन लगाना है, नॉट इक्वल टू लगाना है। जब आपने इक्वल टू आपने लगाना है, ठीक है, जब आपने कहना है कि क्या सिलेक्ट 1 के बराबर है, क्या सिलेक्ट 2 के बराबर है, क्या सिलेक्ट 3 के बराबर है, उस केस में बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप स्विच केस यूज करो, आप इफ एल्स इफ यूज ना करो, क्योंकि ऐसी कंडीशन में स्विच केस ज़्यादा ऑप्टिमाइज है बनिस्बत इफ एल्स इफ के। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स में स्विच केस की बहुत अजीब डेफिनेशन लिखी हुई है, जो मैंने भी पढ़ी हुई थी कि स्विच केस हमें तब यूज़ करना चाहिए जब हमें रिजल्ट्स का पता हो तो हम उसके केस बना लेंगे। वेल, ये जो डेफिनेशन उन्होंने बताई है ये आधी ट्रू है। ठीक है, लेकिन इस डेफिनेशन को पहली दफ़ा पढ़ के समझ नहीं आती कि मतलब कौन सा रिजल्ट मैं लिखूंगा। ठीक है, अपने केस के अंदर एक्चुअल में होता ये कि हमें पता होता है कि यूज़र जो सेलेक्ट करेगा वो इन 3 नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर सेलेक्ट करेगा। यानी कि हमें रिजल्ट पता है, या तो वो 1 प्रेस करेगा, या 2 प्रेस करेगा, या 3 प्रेस करेगा। इसके अलावा कोई नंबर वो प्रेस नहीं करेगा। जब हमें रिजल्ट का पता है फिर हम केस बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर हमने कंपेयर करना है, इक्वल टू लगाना हमने कि इफ सेलेक्ट इक्वल टू 1, इफ सेलेक्ट इक्वल टू 2, इफ सेलेक्ट इक्वल टू 3, उसके बनिस्बत हम केस बना लेते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। बहुत सिंपल। अगर सपोज करो कि अगर यूजर कोई इनवैलिड एंट्री कर लेता है, उसको किस तरह हैंडल करना हमने, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ इधर और मैं एंटर करता हूँ 8 जो कि केस 3 बना हुआ, तो इस सूरत में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मुझे इधर भी एक नाइस सा एक हेल्पर मैसेज प्रिंट करना चाहिए जो कि एंड यूजर को समझ आए कि मैंने इनवैलिड वैल्यू एंटर की है। उसके लिए हमारे पास जिस तरह इफ एल्स में एक एल्स पार्ट होता है, हमारे पास इधर एक डिफॉल्ट पार्ट होता है। ठीक है, आप क्या करें कि नीचे जाके आप लिखें डिफॉल्ट कोलन ब्रेक और इसके ऊपर आप लिख दें you have entered an invalid entry, please try again। Control F5
और अब मैं एंटर करता हूँ 9। अब देखिए उसने मुझे नाइस सा एक हेल्पर मैसेज सामने दे दिया है कि यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड एंट्री, प्लीज ट्राई अगेन। तो ये फायदा है स्विच केस का ओवर इफ एल्स इफ। तो मुझे उम्मीद है इस लेक्चर में आपको स्विच केस की समझ आई है, आपको ये समझ आई है कि स्विच केस लिखते किस तरह है, आपको ये भी समझ आई होगी कि हमने कब स्विच केस यूज करना है। ठीक है, वैसे तो आप इफ एल्स इफ यूज करें वो ज्यादा बेटर है, लेकिन ऐसी कंडीशन है कि जब इफ एल्स इफ बेटर नहीं होता। वो कौन सी कंडीशन है? जब आपने रिजल्ट को कंपेयर करना हो, जब इक्वल टू लगाना हो, तब आप सिंपली स्विच केस में आ जाओ। तो आज के लेक्चर में अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या अगर आपको कुछ समझ आया तो प्लीज़ आप मुझे फीडबैक दें कमेंट्स के अंदर और इस वीडियो का मैक्सिमम शेयर करें। और हाँ, अगर आपने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अब अगली वीडियो में मिलूंगा।